आज का टॉपिक है गैप अप और गैप डाउन थ्योरी पे है कि गैप अप और गैप डाउन थ्योरी होती क्या है। कई बार हमें ये समझ नहीं आती और हम अपने ट्रेड को डाल देते हैं जिसकी वजह से हमें लॉस हो जाता है बिकॉज हम गैप अप और गैप डाउन की थ्योरी को समझ नहीं पाते। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगी कि गैप अप और गैप डाउन थ्योरी बेसिकली होती क्या है। सपोज मार्केट में कोई न्यूज आई है और जो मार्केट वो बंद हुई है वो 18,000 पे बंद हुई है। अगले दिन जब मार्केट ओपन होती है वो 18,200 पे मार्केट ओपन होती है। तो जो वो 200 पॉइंट का गैप है तो उसको हम कहते हैं कि वो मार्केट गैप अप में ओपन हुई है। वहीं अगर हम डाउन साइड में बात करें कि मार्केट जो है वो 18,000 पे क्लोज हुई है और अगले दिन वो मार्केट 17,800 पे ओपन होती है तो जो वहां पे 200 पॉइंट का गैप आता है उसको हम गैप डाउन बोलते हैं कि मार्केट आज गैप डाउन में ओपन हुई है। बट कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट गैप अप में ओपन होती है वहां पे कुछ लोग क्या करते हैं अपनी पोजीशंस को बना देते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट गैप अप में ओपन हुई हो सकता है वो और तेजी बनाए तो वहां पे वो अपनी पोजीशंस को बना देते हैं और गैप अप को समझ नहीं पाते तो वहां पे उनको लॉस का सामना करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मार्केट एक ही दिन में बंद हो जाएगा, मार्केट आपको कल भी मौका देगा तो आप अपने ट्रेड को कल डालिएगा। ऐसे कुछ लोग थर्सडे में क्या करते हैं, 0 to 0 वाला काम करते हैं कि थर्सडे को कई बार मूव नहीं होता बट फिर भी बहुत कम स्ट्राइक प्राइस में काफी लॉट ले लेते हैं। वो मार्केट का ट्रेंड और व्यू नहीं समझ पाते जिसकी वजह से उनको लॉस लग जाता है। तो आप पहले मार्केट का व्यू समझिए, उसके बाद आप अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट कीजिए। तो वही मैं आपको गैप अप और गैप डाउन थ्योरी समझा रही थी कि गैप अप और गैप डाउन थ्योरी में आप अपने ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आती हूँ एंजल वन के वेब पे। एंजल वन के वेब पे आने के बाद मैं आपको निफ्टी के चार्ट पे गैप अप और गैप डाउन थ्योरी बताऊंगी। तो जैसे मैं निफ्टी के चार्ट पे जाती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई 18,500 के आसपास और जो मार्केट ओपन हुई वो 18,600 के आसपास मार्केट ने जो वो अपनी ओपनिंग दी, कम से कम 100 पॉइंट का गैप यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, एक ग्रीन कैंडल बनी है। अगर 2 पॉइंट के लो को मैच करते हुए हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन को प्लॉट कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट करने के लिए आप यहाँ पे इजिली ट्रेंड लाइन टूल्स में हॉरिजॉन्टल लाइन पे जा सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाने के बाद आप यहाँ पे काफी सारी लाइंस हैं, यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करी थी तो हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं प्लॉट करूंगी। जैसे मैंने दोनों को मैच करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन इसी के आसपास अप्रोक्स प्लॉट कर दिए। अगर ये लाइन आप यहाँ पे एक हाई और एक लो पॉइंट पे अपनी मतलब लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। अगर ये लाइन के नीचे कैंडल लो मतलब कैंडल क्लोज होती है तो वहां से आप अपना यहाँ 1 डे का टाइम फ्रेम लगाए, आप अपने जिस भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं आप उसको लगा के और उसका व्यू समझ के आप ट्रेड को अपनी कर सकते हैं। इससे आपको लॉस भी बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, एक चीज और, कई बार कुछ लोगों के माइंड में होता है कि आज मार्केट गैप अप में ओपन हुई है तो हो सकता है वो आफ्टरनून में गैप कवर करे तो वो पहले से ही अपनी, सपोज मार्केट गैप अप में ओपन हुई है, आफ्टर सोचते हैं आफ्टरनून में गैप कवर करेगी तो वो पहले से पुट की पोजीशन बना देते हैं। ऐसे में क्या होता है, कई बार लॉस भी लग जाता है बिकॉज ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मार्केट आज ही ओपन हुई है वो आज ही गैप को कवर करे। कई बार अगले दिन भी करती है, कई बार कुछ ही दिन उसी के आसपास मार्केट सस्टेन करेगी और उसके बाद वो अपना गैप कवर करेगी। तो ऐसे में कुछ लोगों को लॉस की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो मार्केट जैसा ट्रेंड दे रहा है आप उसी के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन में ओपन होती है तो आप दोनों कैंडल के लो पॉइंट को मैच करते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कीजिए और आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड समझ के अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि एंजल वन के ऐप पे किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं। वन ऐप पे किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम आ गए एंजल वन के ऐप पे। एंजल वन के ऐप पे आने के बाद अपना डीमैट अकाउंट लॉग इन करेंगे। डीमैट अकाउंट लॉग इन करने के बाद एक सर्च बार का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्टॉक बाय या सेल करना चाहते हैं उसको सर्च करेंगे। अभी मैं निफ्टी बाय करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगी निफ्टी। जैसे मैं निफ्टी सर्च किया यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आते हैं, 29 जून 27 जुलाई। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगी यहाँ पे एक ऑप्शन चेन का ऑप्शन आता है, इस पे ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगी। अगर मार्केट बुलिश होती है तो कॉल साइड की तरफ अपनी पोजीशन बना सकते हैं और मार्केट बेयरिश होती है तो पुट साइड की तरफ पोजीशन बना सकते हैं। अभी मैं कॉल साइड की तरफ एक पोजीशन बना के दिखाती हूँ। तो मैं ये वाली 18,500 की स्ट्राइक प्राइस बाय करना चाहती हूँ कॉल साइड में, तो मैं इस स्ट्राइक प्राइस पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैं प्राइस पे क्लिक करूंगी यहाँ पे एक बाय का ऑप्शन आता है, बाय पे क्लिक करूंगी। बाय पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट का ऑप्शन आता है, एक नंबर डालूंगी जितने भी लॉट मैं लेना चाहती हूँ। उसके बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट आती है वो यहाँ देख सकते हैं 4,807 रुपए
प्लस चार्जेस भी आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। बाय पे क्लिक करूंगी, जैसे बाय पे क्लिक करके कंफर्म करूंगी जो मेरा ऑर्डर है वो प्लेस हो जाएगा। अगर अभी तक एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन 1 ईयर एएमसी चार्जेस भी बिल्कुल फ्री है। ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए, अगर किसी भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अपना टेक्निकल एनालिसिस जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।